हरे कृष्णा। जानते हैं मेरे पीछे ये कौन है? ये है हमारी चीकू। ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये वो हाथ हैं और ये वो प्यारे प्यारे जीव हैं जो पांडवों के साथ सशरीर धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग लेकर के गए थे। जानते हैं कैसे? तो चलिए मैं बताती हूँ। जितने भी पांडव थे, सबसे पहले उन्होंने स्वर्गारोहण करने से पहले परीक्षित राजा को सारा का सारा राजकाज सौंप दिया था। उसके बाद में जब हिमालय पर्वत की ओर उन्होंने यात्रा करी थी और उसके बाद में केदारनाथ धाम की स्थापना भी करी थी। इससे पहले द्रौपदी ने प्राण त्याग दिए थे। तो इसका जब कारण पूछा गया बाकी पांडवों ने जब युधिष्ठिर महाराज से कि द्रौपदी इस तरीके से क्यों प्राण त्याग के चली गई, सशरीर स्वर्ग क्यों ना पहुंच पाई, तो उन्होंने बताया कि द्रौपदी का जो सबसे ज्यादा मोह था वो अर्जुन के अंदर था। इस वजह से अभी तक उनमें ईश्वर के प्रति जितनी भी ज्यादा से कहते हैं आत्मा को यदि परमात्मा के प्रति लीन होना है तो केवल और केवल मन और चित्त में परमात्मा का ही स्मरण रहता है। तो द्रौपदी के मन में अब तक वो स्मरण नहीं आया था। उसके बाद में नकुल भी सशरीर नहीं पहुंच पाए और देह का त्याग कर देते हैं। उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर इसका कारण बताते हैं कि नकुल को अपने रूप और यौवन पर बहुत ही ज्यादा गर्व था। इस कारण से उनके चित्त में भी परमात्मा का स्मरण नहीं आया और उन्होंने प्राण त्याग दिए। तीसरी बार जब सहदेव ने प्राण त्याग दिए तो इसका कारण पूछा गया, तब बताया गया कि जो युद्ध कौशल है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व था, अपनी बुद्धि चतुर्बुद्धि पे गर्व था। इस कारण उसमें भी परमात्मा के प्रति चित्त में भक्ति भाव नहीं आया। तीसरी बार जब भीम ने प्राण त्यागे तो उसका कारण युधिष्ठिर महाराज ने ये बताया, भीम ने अपने अति क्रोध के कारण कुछ अकारण ही कुछ योद्धाओं को मार दिया था। इस कारण से उसमें भी परमात्मा के प्रति चित्त में भाव इतना जागृत नहीं था जिसके कारण उसको स्वर्ग तक सशरीर पहुंचाया जा सका। इसके बाद में अर्जुन ने भी धीरे धीरे आगे चल करके प्राण त्यागे, जिसका कारण युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि उनको अपनी धनुर्विद्या के प्रति बहुत ही ज्यादा गर्व था और इस कारण से उनके चित्त में भी ईश्वर का स्मरण नहीं रहा था। इसके बाद सबसे अंत में केवल युधिष्ठिर महाराज ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे और उनके पीछे पीछे पूरी यात्रा में एक श्वान भी था जो साक्षात धर्मराज यमराज ही थे। तो जब उन्होंने स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना चाहा तो इंद्र के द्वारपालकों ने और इंद्र ने उन्हें रोक दिया कि तुम यदि अंदर आना चाहते हो धर्मराज युधिष्ठिर तो तुम्हें इस श्वान को यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जब मेरे चारों भाई हम पांडवों में से मेरे साथ इस यात्रा तक नहीं आ पाए और केवल इस श्वान ने मेरा साथ दिया, तो मैं इस श्वान को इस प्रकार से नहीं छोड़ सकता और मैं स्वर्ग के अंदर इसके बगैर भी प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। श्वान धर्मराज यमराज के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया कि आपका स्वर्ग में बहुत बहुत स्वागत है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। ये वो हैं जिन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग तक पहुंचाया। और जैसे ही स्वर्ग का जो द्वार है जैसे ही खुला तो उसमें सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर का स्वागत जिन्होंने किया वे दुर्योधन थे। अगर आपको ये जानकारी पता थी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने ये पहली बार सुना है या फिर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मुझे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लें। इसी तरीके के छोटे छोटे टिप्स और धार्मिक मार्गदर्शन की जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।